आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं, हम लोग बात करते हैं। जरूर। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। कौन? नमस्कार सर, मैं अभिषेक मुखर्जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ मिर्जापुर जिले से, नियामतपुर कला गाँव से। अच्छा, हमारे साथ आज वैद्य हैं राजेश कुमार पांडे। मोटापा से जुड़ा कोई आपका प्रश्न हो, उससे संबंधित, तो आप पूछें। जी बताएं अभिषेक जी। मेरी एज लगभग 27 है। ठीक है। और अभी मेरा जो पेट है वो हल्का हल्का निकलना शुरू हो चुका है। जी जी। तो इसमें क्या सावधानियां बरते जिससे कंट्रोल में रहे? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो अभी तो आपकी एज बहुत कम है और बहुत यंग है आप, तो अपना जो है खान पान और एक्सरसाइज को जरूर आप अपने जीवन में अपनाएं। लाइफ स्टाइल आप अपनी ऐसी रखें कि आप कम से कम 30 से 40 मिनट का योगा, आसन या बहुत तेज टहलना, ऐसा आप जरूर करें। मीठा कम से कम खाएं, घी तेल कम से कम खाएं, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा और मेंटेन रहेगा। मेन है कि एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आप ठीक रहेंगे और मीठे से बचें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ शिवपुर से असगर अली। असगर अली जी हमारे साथ हैं आज आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार असगर जी, बताएं। डॉक्टर, ये मोटापा कैसा हो जाता है? पतला दुबला जो है, लकड़ी पहलवान से गधा पहलवान कैसे औरतें बन जाती हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, अगर मोटापे का वजह देखते हैं तो 3 कारण होते हैं। एक तो पैतृक होता है, अगर फैमिली में मोटापे की हिस्ट्री है, मदर फादर या उनके नाना नानी या दादा दादी अगर मोटे हैं, परिवार में और लोग मोटे हैं, तो इसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। दूसरा कारण ये होता है लाइफ स्टाइल। आदमी बहुत एक्सरसाइज करता नहीं, व्यायाम करता नहीं, ढेर सारा खाना खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, घी तेल खाते हैं, तो इससे मोटापा बढ़ता है। तो ये लाइफ स्टाइल से बढ़ता है। तीसरा एक और कारण होता है, कुछ हार्मोनल कारण होते हैं जो कि महिलाओं में ज्यादा होते हैं, कि हार्मोन की वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो इन तीनों कारणों को देखना पड़ता है कि किस वजह से मोटापा बढ़ रहा है, तो उसका पूरा इलाज करना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए उसकी। ये जो महिला के लिए, एक्चुअल मेरे वाइफ के लिए है। जी जी। शादी के पहले वो लकड़ी पहलवान थी। जी जी। शादी के टाइम में भी आपके 40 साल के, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, यूट्रस निकालने के बाद जो है तो मोटापा बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा तो अभी वाइफ का एज जो है 70 के करीब है। 70 के करीब है, तो उनका एक बार आप जो है हार्मोनल टेस्ट करा लें। हार्मोन अगर उनका ठीक है, यूट्रस निकल चुका है। हाँ, कोई बात नहीं है। थायराइड का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट करा के देख लें। और मैंने थायराइड का टेस्ट के लिए आज दिया है मैंने। जी जी। और जो कुछ भी निकलता है, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल वो ठीक रखें। मीठा बिल्कुल कम कर दें या न खाएं तो बहुत अच्छा है। और घी तेल बिल्कुल न खाएं। 30 मिनट कम से कम टहलें। ये चीज नहीं खाती है, मीठा भी नहीं खाती है ज्यादा। जी जी। घी तेल का भी ज्यादा उपयोग नहीं होता हमारे। अभी उनका वजन कितना है? वजन होगा करीब, मेरे ख्याल से कितना वजन होगा, 70 के ऊपर होगा, 70-72 होगा। जी, तो वो अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, खान पान ठीक रखें। और कई चीजें ये हैं कि बहुत देर खाली पेट न रहें। थोड़ा सुबह नाश्ता जरूर करें। किसी को भी मोटापा से अगर बचना है तो सुबह नाश्ता जल्दी करना चाहिए। भूख नहीं बर्दाश्त होता उससे, सुबह उठ के पहले कुछ ना कुछ खा लेगा। हाँ, तो उस समय फ्रूट्स, सलाद और हरी सब्जी, ये सब चीजें आप अपने खान पान में जो है ऐड करें। सुबह सुबह फ्रूट्स खाना ज्यादा अच्छा है। कोई जूस न पिए। जी। और वॉकिंग जरूर करें, 30-40 मिनट टहलना जरूर रखें अपने लाइफ स्टाइल में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं होता उनसे, नहीं, टहलना जरूर करें। पलंग पर पड़ी रहती है। नहीं, टहलना जरूर करें। पलंग पर पड़े रहने से तो मोटापा बहुत बढ़ेगा। ओवर हो गया ये। उनको थोड़ा सा बोले तो ओवर बल्कि जिसको बोलते हैं, जी 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 बल्कि हो गई। जी जी। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको परिचय कराने के लिए डॉक्टर साहब से। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं मऊनाथ भंजन से बोल रहा हूँ, टेलीफोन कॉलोनी भीटी से, टीएन गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी स्वागत है। क्या पूछना है? आज राजेश कुमार पांडे जी हैं हमारे पास, आयुर्वेद के विशेषज्ञ। तो जरा सा जानना ही चाह रहे थे कि मोटापा आखिर में क्यों होता है, किस तरह के खान पान के करने से होता है, और अगर किसी को हो गया तो वो फिर उस पर नियंत्रण कैसे होगा? जी जी। मोटापे का तो अभी हमने कारण बताया है, और 3 कारण होते हैं, तो फिर रिपीट उसको नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि मेन सबसे जो मुख्य कारण होता है वह मीठा है। मोटापे से अगर आपको बचना है तो मीठे को आपको बाय बाय करना चाहिए, बिल्कुल मीठा न लें। और 40 के बाद, अगर उम्र 40 से ऊपर है, तो जरूर आपको मीठे से परहेज करना चाहिए। घी तेल मीठा ही मोटापा का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, रात में ज्यादा देर तक जग करके रहना और बहुत लेट नाइट भोजन करना, ये भी मोटापे का कारण होता है। इस तरह से लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम है वही सबसे मेन है।
मीठा में क्या चीनी वगैरह? हाँ, मीठे में मीठा मतलब या किसी गुड़ भी प्रकार का मीठा, वो चीनी गुड़ कुछ भी हो, वो अच्छा अच्छा। बेटर तो थोड़ा गुड़ होता है, चीनी की अपेक्षा गुड़ थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि वो जो है नेचुरल चीज है, उसमें अल्कलाइन होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको मोटापा हो गया है और आपको अपना वजन कम करना है तो आपको गुड़ से भी परहेज करना चाहिए। घी तेल तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज अपने लाइफ में करिए, तो वो जो है आप अपना मोटापा बहुत नियंत्रण में रख सकते हैं। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शहद और नींबू का सेवन करने से मोटापा जी, शहद कम नींबू होता है। आप ले सकते हैं, लेकिन शहद नींबू से भी मोटापा केवल नहीं कम हो सकता। जो परहेज है हमने आपको बताया वो ज्यादा असरदार होता है। डॉक्टर साहब, खान पान किस तरह का? खान पान में आप सबसे अच्छा है कि फल और सलाद ज्यादा से ज्यादा अपना लें। जी। रोटी चावल कम करें, घी तेल और मीठा न लें, और ग्रीन टी का भी सेवन आप कर सकते हैं। या अच्छा। अगर आपको कब्ज रहता है तो थोड़ा त्रिफला चूर्ण का रात में 1 चम्मच सादे पानी से सेवन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, सर नमस्कार, आजमगढ़ से बोल रहा हूँ सर। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, आजमगढ़ से कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। 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 वेद प्रकाश सिंह। जी जी, राजेश कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ। मोटापे से जुड़ा डॉक्टर कोई? साहब से हमें ये पूछना है जी जी कि हमारी उम्र जो है इस समय 65 बरस 3 माह है, जी और हमारा वेट जो है 85 केजी है, जी और अक्टूबर 2010 में मेरा वेट जो था जी वो 69-70 केजी था। इस समय 85 केजी है। मैं हार्ट से पीड़ित भी हूँ और बनारस से इलाज ले रहा हूँ। बीपी तो हमारा बहुत सही है, 120 है और 80। वेट तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे कम होगा? जी वेद प्रकाश जी, जी। आपकी हाइट कितनी है ये बताइए। हाइट तो हमारी 5.5 फुट है सर। जी, तो आपका वजन बहुत ज्यादा है आपके जो है लंबाई के हिसाब से, इसलिए जो है आप अपना मीठे का कंट्रोल रखिए, टहलना आप जारी रखिए, अधिक से अधिक अपने खान पान में फल और सलाद का प्रयोग करिए, अधिक से अधिक जितना हो सके वो फल और सलाद ज्यादा से ज्यादा खाइए। रोटी चावल ये सब कम कर दीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। और जो हृदय की सब आप दवाइयाँ लेते हैं और जिनको दिखाते हैं उनसे मिलते रहिए और सब अपना इलाज ठीक से करते रहिए। अगर हम टहलते हैं तो उससे कोई डिफिकल्टी नहीं? कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप धीरे धीरे टहल सकते हैं, धीरे धीरे टहल सकते हैं। 30 से 40 मिनट धीरे धीरे टहला करिए। घी तेल मीठा न खाइए, फल और सलाद सब्जी ढेर सारा खाइए, इससे आपका वजन कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा सर, जो हमारे गन्ने से मीठा बनता है और जैसे हम लोग गुड़ बनाते हैं गांव में, जी। अगर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपका वजन बहुत ज्यादा है इसलिए गुड़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, गुड़ भी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ठीक है सर, नमस्कार। 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 हाँ, हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, हम बनारस से बोल रहे हैं। हम चंद्रदेव यादव बोल रहे हैं सर। अच्छा, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से? हमारे साथ हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ। वो सर पेट में कुछ ऐठन टाइप का रहता है, जो बाथरूम उतरूम जाते हैं तो फ्रेश नहीं होता है और गैस टाइप का जैसे बना हुआ रहता है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र अभी 29-30 साल का है। अच्छा, आपका वजन ठीक है? वजन कितना है आपका? 70 में थोड़ा 1-2 किलो कम होगा। अच्छा अच्छा, लंबाई आपकी कितनी है? लंबाई तो है 5.5 से ऊपर 1.65। ठीक है। आपके पेट में जो ऐठन और ये चीज आप बता रहे हैं कि मोशन आपको क्लियर नहीं होता है, इसका मतलब कि आपको थोड़ी आंव की शिकायत है पेट में, ठीक है? सर ये भी है ना कि जो बाथरूम का कराते हैं तो थोड़ा मर्चा जैसा परपराता। जी, तो ये आपको वहाँ पर नहीं, कभी कभी रहा सर। ठीक है, आपके शौच के रास्ते में कभी कभी वहाँ पे पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम होने की वजह से ये थोड़ा सा इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना पेट साफ रखें, अधिक से अधिक फाइबर चीजें ज्यादा खाएं। फाइबर का मतलब रेशेदार जो अनाज है वो ज्यादा खाएं, छिलके वाली दाल, फल, सलाद ये सब ज्यादा से ज्यादा खाएं तो आपका ठीक रहेगा। पेट अगर दुरुस्त रहेगा सब चीज ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा बेल चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गर्मी में बेल मिलने लगेगा तो बेल का शरबत जो है बिना चीनी का आप पीना शुरू करिए, तो उससे आपकी पेट की प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर। हेलो, मेरी बात पांडुरंग जी से हो रही है? हाँ जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन? प्रणाम, हम गार्गी पांडे बोल रहे हैं वाराणसी से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं। जी बताएं गार्गी जी। जी प्रणाम डॉक्टर पांडे जी जी प्रणाम जी। हम बहुत व्यायाम करते हैं लेकिन फिर भी हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा। व्यायाम करती हैं फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा है तो आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए कि आप कैलोरी ज्यादा तो नहीं ले रही हैं। जितना आप व्यायाम करती हैं उसके हिसाब से कैलोरी अगर ज्यादा लिया जाता है तो व्यायाम करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए अपने कैलोरी पे ध्यान दीजिए कि सुबह से शाम तक आप कितनी कैलोरी, कितना ऊर्जा ले रही हैं, कितना फैट और मीठा ज्यादा सेवन कर रही हैं।
इस पे आप ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ भी अगर आप सब कुछ आप मेंटेन करती हैं, उसके बाद भी मोटापा अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो एक बार अपना हार्मोनल टेस्ट करा लीजिए। हो सकता है कि ये थायराइड की वजह से मोटापा बढ़ रहा हो। फिर भी आप सब अपना जो है व्यायाम और खान पान बिल्कुल दुरुस्त रखिए, तो थायराइड की वजह से भी अगर बढ़ रहा होगा तो वो भी मेंटेन होगा। उसके साथ साथ थोड़ी दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, तो आप अपने चिकित्सक से मिलकर दवाइयां भी ले सकती हैं। खान पान में डॉक्टर साहब इनको क्या विशेष चीजों पर ध्यान देना चाहिए? ज्यादा अच्छा ये है कि सवेरे नाश्ते में फल, अंकुरित अनाज ये ज्यादा से ज्यादा सेवन करें तो आपको बहुत फायदा रहेगा। इसके साथ साथ ग्रीन टी का सेवन किया जा सकता है। जिनको मोटापे की परेशानी ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, उनको 2-3 बार 4 बार दिन भर में ग्रीन टी पिए तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे आपको फायदा मिलता है। तो ये भी आप कर सकती हैं कि 2-3 बार 4 बार आप ग्रीन टी पी सकती हैं। परहेज खाने में किस चीज का करना परहेज जो है वो सीधा सीधा है, सभी लोग जानते भी हैं, करते तो नहीं है लेकिन जानते सभी लोग हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, घी तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से हमसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि देखिए हम बहुत परहेज करते हैं लेकिन हमारा मोटापा नहीं कम होता है। तो ये चीज जरूर है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ये अगर आपका दुरुस्त है, इसका मतलब कि आपका मोटापा नहीं आएगा और बिल्कुल आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं अंजनी कुमार चौरसिया नाट्यमली से बोल रहा हूँ। अच्छा अंजनी जी, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं। हाँ नमस्कार अंजनी जी, बताएं। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कह रहे हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद भी अगर शरीर का मोटापा बढ़ता जा रहा है तो उससे क्या परेशानी उत्पन्न होगी और उसको कैसे रोका जाए? देखिए, तमाम कोशिश के बाद अगर मोटापा बढ़ रहा है तो आपको अपने कोशिश पे ध्यान देना चाहिए कि आपकी कोशिश कैसी है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना खान पान दुरुस्त रख रहे हैं तो कोई कारण नहीं है जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते हुए भी ऐसा करते हैं, जैसे कि मीठे को आप परहेज नहीं करते। कोई भी लोग मीठे से परहेज नहीं करते, सोचते मीठे तो शुगर की वजह से होता है, शुगर है नहीं तो हम मीठा क्यों परहेज करें, जबकि मीठा सबसे बड़ा कारण है मोटापा का। घी तेल तो सेकेंडरी आता है, मीठा सबसे पहले आता है। ठीक है, तो मीठा घी तेल का आप परहेज करिए, इससे आपका बिल्कुल जो वजन है वह कंट्रोल में रहेगा। और जरूर आप 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, जैसे कपालभाति है या इस तरह के जो योगा आसन व्यायाम है वो कर सकते हैं। कपालभाति करते हैं जी। अब रह गया कि भोजन करने के उपरांत हम थोड़ा गुड़ खाने का आदत है। हाँ, तो ये भोजन के बाद अगर तुरंत मीठा खाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने का, इसलिए भोजन के तुरंत बाद मीठा खाने से बचिए। डाइजेशन के दृष्टि से लोग कहते हैं कि मतलब गुड़ खाने से ठीक रहता है। नहीं, डाइजेशन की दृष्टि से तो ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन वो बिल्कुल जिनका वजन मेंटेन है, सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ है, उनके लिए है ये चीज। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको ऐसा आप कर सकते हैं कि आप जो है एक त्रिकटु चूर्ण आता है जिसमें सूंठ, काली मिर्च, पीपल का ये पाउडर आता है बराबर मिला हुआ, इसका आधा चम्मच सेवन आप खाना खाने के बाद करें, इससे भी मोटापा बहुत कम हो जाता है। उसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप आधा चम्मच इसको खाना खाने के बाद लें, इससे बहुत सारी चीजें, आपकी मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाएगा और पाचन भी अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या परेशानी उत्पन्न होता है? इससे मोटापा बढ़ गया? मोटापा बढ़ गया मतलब मोटापा एक तरह से वह पूरी फैमिली अपनी ले करके आता है, जिसमें कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, सुस्ती रहना, लक्षण ये सब आते हैं। सुस्ती रहना, किसी किसी की नाक बजने लगती है तो नाक बजने से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे जो इनके जो रोग हैं पारिवारिक, जो मोटापा जो अकेला एक रोग है ना, इसके साथ साथ इसके सब पूरी फैमिली है, तो पूरी फैमिली भी धीरे धीरे हमारे शरीर पे कब्जा करने लगती है। मधुमेह है भी डॉक्टर साहब? मधुमेह भी इसका बहुत। हमारे मोटापा किसी का नहीं है, सिर्फ हम ही उससे ग्रसित हैं। जी, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान को दुरुस्त करिए, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। और एक्सरसाइज जरूर करिए। मानसिक तनाव से भी तनाव इसका बहुत बड़ा कारण है। तनाव की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। या हम बहुत देर खाली पेट रहते हैं तब भी स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बढ़ता है, और उसके बाद जब हम कुछ खाते हैं तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तो तनाव से दूर रहें। कितने घंटे के अंतराल पर खाते रहना चाहिए ताकि बैड? देखिए, 4 घंटे आपको, जैसे कि सुबह 4 बार सभी को खाना खाना चाहिए। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। और सुबह सबसे अच्छा नाश्ता होना चाहिए, उससे थोड़ा कम भोजन होना चाहिए दोपहर का, और रात में बहुत हल्का भोजन होना चाहिए, और बहुत लेट नाइट भोजन नहीं होना चाहिए, जल्दी खाना खाना चाहिए अगर मोटापे से आपको बचना है तो। और नींबू पानी पीने से भी क्या बासी मुंह सुबह उठ के? हाँ, नींबू पानी पीने से थोड़ा सा फायदा होता है। गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीने से फायदा
फायदा होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बॉडी का चयापचय जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। ये आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? उत्कर्ष मिश्रा बोल रहा हूँ बलिया से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम, बताएं। जी मेरी उम्र 20 साल है और बहुत कोशिशों के बाद भी मैं अभी भी 10 से 12 किलो अंडर वेट हूँ। अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? जी मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। और वजन कितना है आपका? अभी मेरा वजन 56 किलो है। जी, उम्र कितनी है आपकी बताएं आप? 20 साल। हाँ जरूर, आप थोड़ा सा अंडरवेट जरूर हैं, तो आपको अच्छे से खान पान अपना करना चाहिए। तो खाने में आप फल, केला, दूध आप ले सकते हैं थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सभी लोग हमसे वजन घटाने की बात ज्यादा करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए तो बहुत कम लोग ही कहते हैं। तो आप अब बिल्कुल अभी यंग हैं, आप केला, दूध, फल का सेवन खूब करिए। थोड़ा अपने खाने में घी का इस्तेमाल करिए, देसी घी का इस्तेमाल जरूर करिए। रोटी में, सब्जी में, दाल में, कहीं भी घी का इस्तेमाल जरूर करिए, इससे आपको फायदा रहेगा। और कोई स्ट्रेस मत लीजिए, रात में जग करके बहुत पढ़ाई मत करिए, ठीक है? जल्दी से जल्दी सोइए और प्रसन्न रहिए, तो इससे आपका वजन बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठना, ये सबसे जरूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर, मैं गाजियाबाद से रोहिणी पांडे बोल रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे हैं, पूछिए। बताएं। पहले तो डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बताएं। डॉक्टर साहब, मेरे पेट मतलब ज्यादा चर्बी पेट में है और जी, कहीं अदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, देखिए ऐसा है कि अगर पेट पे चर्बी है, इसका मतलब कि आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है। एक और मोटापे से संबंधित ये चीज जानना चाहिए कि पूरा शरीर अगर मोटा हो रहा है तो वह इतना बुरा नहीं है जितना कि सिर्फ पेट मोटा हो रहा है तो बुरा है। यानी कि पेट ज्यादा अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है और आपको हार्ट डिजीज की तरफ, डायबिटीज की तरफ ये ले जाएगा। इसलिए पेट को अपने मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। पेट को बड़ा नहीं होना चाहिए। एप्पल साइज का पेट हो जाता है लोगों का ज्यादातर। आराम से रहना और बहुत सोना, घी तेल का सामान ज्यादा खाना, मीठा ज्यादा खाना, ये इसका कारण होता है। तो आप इन सब चीजों से बचिए और ज्यादा से ज्यादा फल का इस्तेमाल करिए, सलाद का इस्तेमाल करिए, अंकुरित अनाज का सेवन करिए, जल्दी से जल्दी नाश्ता करिए। ये सब अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा ठीक करिए, जिससे आपका पेट निकलना बंद हो जाएगा। और कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योगा आसन है जो कि आप किसी योग टीचर से, प्रशिक्षित योग टीचर से आप सीख सकते हैं। उसके पेट की एक्सरसाइज और कपालभाति भी इसमें बहुत फायदेमंद होता है। तो किसी योग टीचर से सीख करके आप जो है कपालभाति और इस तरह की योगा आसन कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? जी नमस्कार, मैं बक्सर से रुचि चतुर्वेदी। अच्छा रुचि जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी हैं, क्या पूछना चाहती हैं? पूछे। जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ सर कि मेरा वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके चलते लग रहा है कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है। और जी। योगा भी मैं करती हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा तो नहीं लग रहा है कि मेरा वजन पे कोई असर हो रहा है। जी जी, तो आप अपना थोड़ा अपना जो है, आप एक बार जो है हार्मोन का टेस्ट भी करा लीजिए। आपका वजन इस समय कितना है? इस समय तो 68 होगा डॉक्टर साहब। 68 है, तो थोड़ा ज्यादा है आपका वजन। हाइट आपकी कितनी है? 2 इंच? 5-4 इंच है, ठीक है। थोड़ी सा वजन आपका ज्यादा है, तो आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। और पैरों में दर्द मोटापे का कारण होता है। गाउट भी एक मोटापा अगर है तो जोड़ों में भी दर्द होने लगता है और पैरों में भी दर्द होने लगता है। ये क्रैम्प होता है मसल्स का, ये भी होता है। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। तो आप एक कर सकती हैं काम कि आप अपना खान पान तो जो हमने बताया बहुत पहले, अभी आप मीठा, घी तेल से आप परहेज रखिए, फ्रूट्स, सलाद ज्यादा खाइए। और बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें जैसे कि गेहूं का जो चोकर, आटे वाली गेहूं की दलिया, इसमें बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। ये बी कॉम्प्लेक्स का सेवन आप कर सकती हैं। और दसमूला रिष्ट, एक आयुर्वेद में दसमूला रिष्ट आता है, इसका सेवन आप कर सकती हैं। 4 ढक्कन दवा, 4 ढक्कन पानी डाल करके खाना खाने के बाद पिएं। तो इसको दोनों समय, अगर आपको शुगर की या डायबिटीज की बीमारी नहीं है तो आप दसमूला रिष्ट का सेवन कर सकती हैं। तो इसको करने से आपके पैरों के दर्द में आराम मिल जाएगा। और मोटापे के लिए आप अपना परहेज रखिए, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्रणाम। हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? हेलो, मैं रेखा चतुर्वेदी डॉक्टर साहब से बात करना है, कहाँ से बोल रही हूँ। अच्छा, बात जी, कीजिए। बताएं डॉक्टर रेखा राजेश जी। पांडे जी हमारे साथ हैं, पूछिए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम, बताएं। मुझे ये जानना है कि मेरे कमर के नीचे से बहुत दर्द रहता है, पूरा पैर और हाथ में कभी कभी एकदम भारीपन सा रहता है, इसके लिए क्या करें? आपका वजन कितना है? वजन तो अभी नहीं करवाए हैं, हो गया बहुत दिन, 65
अच्छा 65 केजी है आपका वजन। हाँ, तो ये हाँ। वजन की वजह से भी आपके कमर की हड्डी में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको डॉक्टर को दिखाएं एक, और उसके लिए जो भी जांच हो किसी हड्डी के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो ये कमर की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में परेशानी होती है, ये भी वजन बढ़ने से होता है। वजन बढ़ने से कमर की हड्डी पे और रीढ़ की हड्डियों पे ज्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कमर दर्द होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप एक बार जो है किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखा लें, इससे आपको फायदा रहेगा। वो जैसा कहेंगे उस प्रकार से आप काम करिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि खान पान की बात आपने की, तो जो चाट है या इडली डोसा है, ये सब खाना भी बहुत लोग पसंद करते हैं। क्या इससे भी मोटापे में बढ़ाव होता है? जरूर। अगर ये देखें कि आजकल इडली तो फिर भी ठीक है, इडली बहुत मोटापा नहीं करती, जो फर्मेंटेशन है उसमें हुआ है और उसमें बहुत घी तेल का प्रयोग नहीं होता, तो इडली तो ठीक कह सकते हैं। लेकिन डोसा में थोड़ा घी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और चाट वगैरह और गोलगप्पे वगैरह इन सब चीजों में घी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसकी वजह से यह मोटापा का कारण होता है। और आजकल फास्ट फूड का बहुत प्रचलन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो जिसमें पिज्जा बर्गर और इन सब चीजों का, तो ये सब थोड़ा कम सेवन किया जाए। कभी कभी ठीक है बच्चों को दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को नूडल्स ये सब चीजें ज्यादा न दी जाएं। इससे भी मोटापा आजकल बच्चों में बहुत बढ़ रहा है जी। दूसरा, बच्चे ये करते हैं कि खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो ये भी एक मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम खाना खाते हुए और टीवी देखते हैं तो खाने पर हमारा ध्यान नहीं होता जी, तो इस वजह से मोटापा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। हम कितना खा जाते हैं हमें अंदाजा नहीं होता। तो इनसे हमको बचना चाहिए। जी। डॉक्टर राजेश पांडे जी, आपने अभी फलों की बात की जी। तो कौन कौन से फल शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि फल तो बहुत सारे मीठे भी होते हैं। जी। फल, मेरे अनुभव में जो आया है कि सारे फल, वो फल कहीं से भी मोटापे को बढ़ाते नहीं है, क्योंकि फल में फ्रुक्टोज होता है, तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो लोग कहते हैं केला खाने से थोड़ा मोटापा बढ़ता है, जरूर कह सकते हैं। जिनको डायबिटीज है जी, उनको तो केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाकी सारे फल, मोटापे से कोई रिलेशन नहीं है, सारे फल खाए जा सकते हैं। जी जी जी, कोई रिलेशन इसका मोटापे से नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फल का जूस न लेकर के फल पूरा खाया जाए, सारे फल, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फायदेमंद है। आप सीधे फल खाइए। जी। बहुत अच्छी बात। आपसे विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए? हमें गाना तो एक बहुत पसंद है, तेरा मेरा साथ रहे। क्या बात है, तो यही वाला गीत हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। जी। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा
श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। हम आपकी ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से डॉक्टर साहब को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं और आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम कैसा लगता है। आप अपने विचार हम तक जरूर भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, पत्र के लिए धन्यवाद, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूदगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com। तो आपके विचारों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अब अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।